नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार में बीजेपी अपनी खोई हुई सियासी जमीन को वापस से हासिल करने के लिए जोर आजमाइश कर रही है और कड़ी मेहनत बीजेपी की तरफ से की जा रही है। शायद यही वजह है कि लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेता बिहार का दौरा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी भाषण देते हैं या लोगों को संबोधित करते हैं तो उसमें बिहार का नाम जरूर होता है, क्योंकि साल 2015 में जो सियासी खेल लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की तरफ से खेला गया था उसने बीजेपी को बिहार में पछाड़ दिया था। एक ऐसा समीकरण बन चुका था कि जिसके बलबूते पूरे बिहार में सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की वाहवाही हो रही थी और बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे खसक चुकी थी। इस बार बीजेपी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, क्योंकि साल 2015 में लालू और नीतीश की जोड़ी ने बीजेपी को 14 जिलों में खाता तक खोलने का मौका नहीं दिया था। अब उन 14 जिलों पर बीजेपी की खास तौर पर नजर है और इस बार समीकरण भी बदले हुए हैं। तो ऐसे में देखना यह होगा कि क्या नीतीश कुमार के सहारे बीजेपी उन 14 जिलों में कमल खिलाने में सफल हो पाती है। तो आइए बात करते हैं वैसे 14 जिले की जहां पर 2015 में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। बिहार के शिवहर, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, शेखपुरा, भोजपुर, जहानाबाद, अरवल और बक्सर ऐसे जिले हैं जहां महागठबंधन की सियासी ताकत के आगे बीजेपी पूरी तरह से धाराशाही हो गई थी। इन 14 जिलों की कुल 61 विधानसभा सीटों में से एक भी सीट पर बीजेपी कमल नहीं खिला सकी थी। वहीं जेडीयू ने 29, आरजेडी ने 22, कांग्रेस ने 9 और एक सीट पर सीपीआई माले ने जीत का परचम लहराया था। बिहार का राजनीतिक समीकरण इस बार के चुनाव में बदल गया है। नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर एक बार फिर एनडीए खेमे के अगुवा हैं। ऐसे में एनडीए के निशान पर कांग्रेस, आरजेडी और माले की 32 विधानसभा सीटें हैं, क्योंकि ये तीनों इस बार महागठबंधन का हिस्सा हैं। ऐसे में जेडीयू को अपनी सीटें बचाए रखने की चुनौती है, तो बीजेपी को अपनी परंपरागत सीटों को वापस आरजेडी और कांग्रेस से छीनने का चैलेंज है। भाजपा अपनी परंपरागत सीटों पर जीत की रणनीति बना रही है। सीटों के बंटवारे में उसे भी क्षेत्र मिले, पर इस बार उसके निशाने पर आरजेडी और कांग्रेस ही रहेगी। महागठबंधन की लहर में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी अपनी परंपरागत सीट नहीं बचा पाए थे। भागलपुर में अश्विनी चौबे के बेटे की पराजय हुई थी, तो आरा की सीट पर विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष अमरेंद्र प्रताप सिंह भी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। बीजेपी इस बार नीतीश के सहारे अपनी खोई हुई सियासी ताकत दोबारा से पाने के लिए बेताब है। सीमांचल की सीटों पर ओवैसी की पार्टी दमदार से लड़ रही है, तो दूसरी तरफ एनडीए की भी घेराबंदी करने में जुटी है, जिसके चलते आरजेडी और कांग्रेस की मुश्किल काफी बढ़ गई है। बता दें कि बीजेपी इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए जबरदस्त तैयारी कर रखी है। बीजेपी ने एक तरफ जेडीयू और एलजेपी के साथ मजबूत गठबंधन कर रखा है, तो दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रबंधन के लिए अपने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को भी कमान सौंप रखी है। अलग अलग क्षेत्र में बेहतर आउटपुट और चुनाव से जुड़े हर संबंधित क्षेत्र से मजबूती से काम करने के लिए उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है।